पूरी रात और शापित पेड़ का रहस्य। गांव की सरहद पर जहां सन्नाटा पसरा रहता था, वहां एक बूढ़ा पीपल का पेड़ था। उसी के नीचे अपनी छोटी सी कच्ची झोपड़ी के बाहर भोला काका सोया करते थे। रात गहराती, ठंडी हवाएं चलती और झींगुरों की आवाज सन्नाटे को और डरावना बना देती। लेकिन गांव में चर्चा भोला काका की नहीं, बल्कि उस शापित जोड़ ताड़ के पेड़ की थी, जिसके बारे में मशहूर था कि वहां एक खौफनाक चुड़ैल का बसेरा है। हर रात जब पूरा गांव गहरी नींद में होता, कोहरे की चादर को चीरती हुई वो चुड़ैल बाहर निकलती। वो चुपचाप भोला काका के पास पहुंचती और उनके पूरे शरीर पर ठंडा बदबूदार कीचड़ मलकर गायब हो जाती। सुबह जब काका जागते तो खुद को कीचड़ में सना देख हैरान रह जाते। गांव वाले मदद करने के बजाय उन पर हंसते और कहते, काका, बुढ़ापे में नींद में चलने की आदत लग गई है क्या? काका की चतुराई। अपमान और डर से तंग आकर काका ने एक तरकीब सोची। उस रात उन्होंने सोने का नाटक किया, लेकिन उनके हाथ तकिए के नीचे छिपे सुई और धागे पर टिके थे। आधी रात हुई, पायल की छन छन सुनाई दी और एक बर्फीला साया उनके करीब आया। जैसे ही चुड़ैल ने कीचड़ लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, काका ने फुर्ती से उसकी साड़ी के पल्लू में सुई चुभो दी और धागे का सिरा मजबूती से पकड़ लिया। धागे का पीछा और अंतिम प्रहार। सूरज की पहली किरण फूटते ही पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जमीन पर पड़ा वो बारीक सा धागा किसी खूनी रास्ते की तरह सीधे उसी शापित जोड़ ताड़ के पेड़ की ओर जा रहा था। जब सब वहां पहुंचे तो देखा कि धागा पेड़ की एक ऊंची टहनी पर लटके पुराने काले मटके में जाकर खत्म हो रहा था। सब डर के मारे पीछे हट गए, पर गांव का निडर लड़का गोलू आगे आया। अपनी जान जोखिम में डालकर वो पेड़ पर चढ़ा और उस मटके को नीचे उतार लाया। काका के इशारे पर तुरंत लकड़ियां इकट्ठा की गईं। धधकती आग और खौलते हुए चूने में जैसे ही वो मटका डाला गया, हवा में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। धीरे धीरे वो आवाज शांत हो गई और उस साये का अंत हो गया। सीख, डर केवल तब तक हमें डराता है जब तक हम उसका सामना नहीं करते। भोला काका की हिम्मत ने न सिर्फ उनकी परेशानी दूर की, बल्कि पूरे गांव को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया।